अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी उस्मान। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और जैसा कि आजकल आपको पता है कि लीग्स की तरफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम के प्लेयर्स का बहुत ज़्यादा रुझान है, जिसकी वजह से क्रिकेट बोर्ड में भी ये एनओसीज़ के हवाले से जो बातें चल रही हैं कि किसका इसका अभी तक क्राइटेरिया जो है वो सेट नहीं किया जा रहा है। इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। और पीएसएल 9 की टिकट्स के हवाले से जो चल रहा है, अनाउंसमेंट हो गई है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो उन सब चीज़ों से पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लें, पेज पे नए हो तो फॉलो कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें और पोस्ट नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आज की वीडियो का आगाज़ मैं बिल्कुल पाकिस्तानी प्लेयर्स के एनओसी के हवाले से ही करूंगा कि कुछ प्लेयर्स को जो इंटरनेशनल लीग दुबई में होने जा रही है उसको खेल रहे हैं, और कुछ बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेल रहे हैं। तो उन सब प्लेयर्स को जो कि 7 तारीख तक का टाइम दिया गया, कुछ प्लेयर्स को 13 तारीख तक एनओसी का दिया गया। लेकिन पीएसएल क्योंकि हमारी इस मंथ के लास्ट में जो कि शुरू होने जा रही है, और फ्रेंचाइजीज का भी ओनर्स का भी जो यही कहना है कि प्लेयर्स जो हैं वो कुछ दिन पहले रेस्ट करें और हमारे जो नेट्स में प्रैक्टिस होनी है उसके ऊपर तवज्जो दें। तो यही वजह है कि फ्रेंचाइज ओनर्स ने थोड़ा सा पीसीबी के ऊपर भी प्रेशर डाला है, तो जिसकी वजह से पीसीबी ने एनओसी में एक्सटेंशन जिन जिन प्लेयर्स ने की थी, आपको पता है कि पाकिस्तान के सारे ही प्लेयर्स ऑलमोस्ट अहमद शहजाद के अलावा सारे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए अवेलेबल होते हैं। अहमद शहजाद भी अवेलेबल हैं, सॉरी अहमद शहजाद पीएसएल नहीं खेल रहे, उसके अलावा बाकी सारे प्लेयर जो है वो पीएसएल खेलेंगे। जिसकी वजह से फ्रेंचाइज ओनर्स का ये कहना है कि प्लेयर्स थक जाते हैं बहुत ज़्यादा, इसकी वजह से उनको रेस्ट करनी चाहिए और हमारे साथ जो है वो नेट प्रैक्टिस करें थोड़े दिन, ताकि जो उनके ऊपर वर्कलोड है वो थोड़ा सा कम हो। तो यही वजह है कि पीसीबी ने जो एनओसीज के हवाले से बातें चल रही हैं उसको कहा है कि प्लेयर्स को कि हम लोग एक्सटेंशन नहीं देंगे। तो एनओसी के हवाले से कुछ प्लेयर्स में इसी वजह से गमो गुस्सा पाया जाता है कि कुछ प्लेयर्स को एक लीग खेलने की इजाज़त है और कुछ को तीन तीन का। तो ये समझ नहीं आ रहा है कि पीसीबी को इसके ऊपर एक रूल सेट करना चाहिए कि अगर लड़का फ्री है, अवेलेबल है, और उसका या वो नेट टेस्ट या फिर वो ओडीआई क्रिकेट नहीं खेल रहा, अगर वो फ्री है तो उसको अलाउ कर दे। ये इस मन तक समझ नहीं आ रही मुझे पीसीबी के ये क्या एनओसी के हवाले से बातें चली। या तो सबके लिए रूल सेम रखें कि 7 तारीख तक सबको एनओसी दिया जाए या 13 तारीख तक दिया जाए। ये डुअल पॉलिसी जो है वो नहीं होनी चाहिए। प्लेयर्स के साथ बिल्कुल इक्वालिटी के साथ पेश आना चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल अहमद शहजाद पीएसएल नहीं खेल रहे तो आप उनको फुल एनओसी दें, आप उनको फुल एनओसी दें कि आप वो बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेलें या फिर आईएल टी20 लीग खेलें। अब आप जो प्लेयर्स आईएल टी20 लीग खेल रहे हैं आप उनको एक्सटेंशन दे रहे हैं, और जो बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेल रहे हैं आप उनको एक्सटेंशन नहीं दे रहे। अब बांग्लादेश प्रीमियर लीग में मैं आपको बता दूं पाकिस्तान के वर्ल्ड क्लास प्लेयर बाबर आजम भी खेल रहे हैं, नवाज भी खेल रहे हैं, फ़हीम अशरफ भी खेल रहे हैं, रिजवान भी खेल रहे हैं। और अगर देखा जाए तो मीनवाइल आजम खान आईएल टी20 खेल रहे हैं, शाहीन अफरीदी आईएल टी20 खेल रहे हैं, इमाद वसीम खेल रहे हैं। इमाद वसीम ने तो खैर रिटायरमेंट ले लिया, उसके अलावा मोहम्मद आमिर खेल रहे हैं, इमाद वसीम खेल रहे हैं, नवाज जो है वो क्या उसको कहते हैं बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेल रहे हैं। तो प्लेयर्स के साथ मैं समझता हूँ कि जब आपने एनओसी देना है तो उसके लिए इक्वालिटी होनी चाहिए। ये पीसीबी की मन तक मुझे समझ नहीं आ रही कि आप कई प्लेयर्स को 7 डेट तक दे रहे हैं और कई प्लेयर्स को 13 तारीख तक दे रहे हैं। तो ये इस तरह के जो पॉलिसी है इसके ऊपर बिल्कुल एक्शन लेना चाहिए और प्रॉपर तरीके से बैठ के जो है वो डिस्कस करना चाहिए कि अगर प्लेयर अवेलेबल है तो उसको फ्री है तो उसको कर दें। अगर उसका अगला कोई मैचेस वगैरह या सीरीज है तो उसके लिए आप रोक दें, या फिर अगर आपने एक टाइम फ्रेम सेट करना है कि पीएसएल स्टार्ट होने से इतने दिन पहले कोई भी लीग हो प्लेयर्स ना खेलें। तो ये चीज़ें आपको प्लेयर्स को भी समझानी पड़ेंगी और क्या उसको कहते हैं पहले से आइडेंटिफाई करना इस चीज़ को बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए एक रूल सेट होना चाहिए और इक्वालिटी के साथ चलना चाहिए। तो ये चीज़ें आज जो है वो प्लेयर्स बड़े गुस्से में थे। जिन प्लेयर्स के साथ डेफिनेटली गलत हुआ है वो तो बोलेंगे ही। तो एक रूल सेट सबके लिए सेट होना चाहिए, ये चीज़ थी। अगर आज की मैं दूसरी बड़ी खबर की तरफ आऊँ तो जो कि पीएसएल की टिकट्स का ऐलान कर दिया गया, और हर मैच और हर वेन्यू के हिसाब से पीएसएल में जो टिकट्स हैं उनको अनाउंस किया गया है। और ये इसी तरह देखा जाए तो ये टीसीएस के हर जगह जो जहाँ जहाँ पे टीसीएस अवेलेबल है वहाँ पे आपको टिकट्स जो है वो मिल जाएंगी। अब मैं अगर आपको टिकट्स की प्राइसिंग के हवाले से बात बताता चलूँ तो इसके ऊपर भी स्टेडियम के हवाले से भी डेफिनेटली इसके ऊपर किया गया। मुल्तान से मैं स्टार्ट करूँगा तो मुल्तान में जो जनरल टिकट है वो 600 की भी है, 750 की भी है, और अगर आप देखा जाए तो फर्स्ट क्लास की जो टिकट है वो 1000 रुपये की भी है, 800 की भी है।
तो इस तरह इन्होंने डिफ़ाइन किया हुआ है। अब आप इंज़मामुल हक की गैलरी को देखा जाए तो उसमें 15,000 की भी है, 10,000 की भी है, ये मैच टू मैच वेरी कर रही हैं। इसके अलावा प्रीमियम की देखा जाए तो 2,000 की भी है, 1200 की भी है, 1500 की भी है। ये आपको मैं मुल्तान की स्टेडियम के बारे में बता रहा हूँ। 3,000 की वीआईपी की है, वीआईपी की 2500 की भी है। तो ये इस तरह इन्होंने कैटेगराइज़ किया गया है मैच के हिसाब से। अगर देखा जाए तो 5 मैचेज़ जो हैं वो मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम को दिए गए हैं। अगर अब मैं बताता चलूँ कज़ाफ़ी स्टेडियम के हवाले से जो टिकट्स की प्राइसिंग की गई है। अगर आप वीआईपी को देखा जाए तो वो 6,000 की भी है, 2,000 की भी दी गई है। तो इस तरह इन्होंने शेड्यूल किया गया है। अगर आप देखा जाए तो लाहौर में प्रीमियम की जो है वो 3,000 की भी है, 1500 की भी है, 1000 की भी है, 2500 की भी है। इसी तरह जनरल में आ जाए 500 की भी है, 1000 की भी है, 750 की भी है। और इसी क्राइटेरिया को देखा जाए तो वीवीआईपी जो बॉक्सेस हैं उनकी टिकट जो है वो 15,000 की भी है, 10,000 की भी है, 8,000 की भी है, 12,000 की भी है, 6,000 की भी है। तो ये इन्होंने क्राइटेरिया जो है वो सेट किया गया है कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर के लिए। अगर आप बॉक्सेस की बात की जाए जो कि वीआईपी बॉक्सेस है तो उनकी काफ़ी हाई रेंज आ जाती है। अगर आप मैं आपके साथ कज़ाफ़ी स्टेडियम के बाद अगर मैं नेशनल बैंक स्टेडियम की तरफ आऊँ तो फिर इसमें जनरल टिकट जो है वो 600 की भी है, 500 की भी है और 750 की भी है। अगर आप फर्स्ट क्लास की देखी जाए तो ये 850 की भी है, 900 की भी है और 1000 की भी है। इसी तरह अगर आप प्रीमियम की तरफ आते हैं तो 1500, 1000 और 2000 की भी मिल जाती है आपको। इसी तरह अगर आप वीआईपी की तरफ आते हैं 2500, 3000 से भी इसके ऊपर जो है वो टिकट्स अवेलेबल हैं। तो ये डिफरेंट प्राइसिंग के ऊपर अवेलेबल हैं टिकट्स जो हैं वो टीसीएस के प्लेटफॉर्म पे आपको मिल जाएंगी। और डिफरेंट कैटेगरी और मैच के हिसाब से इन्होंने पीएसएल की जो टिकटिंग का जो क्राइटेरिया है वो रखा गया है। और इस तरह आपको जो भी आपको अवेलेबल लगती है आप पीएसएल के लिए कोई भी मैच देखना चाहते हैं आप मैच का डे देखें और उसके ऊपर आपको जो सूटेबल लगती है सीट आप वो टिकट अवेलेबल है टीसीएस के ऊपर जाके देख सकते हैं। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि पीएसएल के लिए जो इन्होंने टीसीएस और जहाँ से भी ये टिकट्स अवेलेबल हैं तो इनका रवैया किस तरह का था। और दूसरा पीएसएल में पाकिस्तान की सुपर लीग में किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं ज़रूर मेंशन करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। और अगर कोई भी सजेशन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं ताकि फर्दर अपडेट्स आपके साथ शेयर की जाए। तो मुझे और पाकिस्तान टीम को दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।